आज मैं फिर से वीकली एनालिसिस लेके आ रही हूँ मेरे चैनल में। और हर हफ्ता मैं वीकली एनालिसिस करती हूँ संडे। और पूरा वीक मैं लाइव ट्रेड करती हूँ और ट्रेडिंग के बारे में लाइव मार्केट में समझाती हूँ। इस हफ्ते में बहुत कुछ देखने के लिए मिला। बहुत सेलिंग प्रेशर था मार्केट का पिछले हफ्ते में। और लास्ट टाइम फ्राइडे को मार्केट बहुत अच्छा सेल मोड में आया है। और इस जो ग्लोबल सिचुएशन है अभी इस टाइम, उसके कारण मार्केट में और भी हम फॉल होते हुए देखेंगे। वैसे ही हमारा मार्केट वीक था बहुत दिन पहले से ही। और फिर से ये जो ग्लोबल सिचुएशन अभी है उसके हिसाब से मार्केट में पैनिक देख सकता है। उसके लिए मैं पहले जो वीडियो मैं बना रही थी लास्ट, उसमें मैं बता रही थी कि ये जो कैंडल है ये कोई आम आदमी का कैंडल नहीं है। ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट या फिर कोई प्लेयर है जो यहाँ पे कैंडल बनाया है। सच मानो तो जो भी बुमा गिरा यहीं पे गिरा है, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद से मैं जो ट्रेंड लाइन लगा रही थी उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट चल रहा था। ये था मेरा ट्रेंड लाइन। पुराना वीडियो में जाके आप देख सकते हो। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ही बुलिश होगा, नहीं तो कोई बुलिशनेस नहीं दिख रहा था। जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था उस समय मैं बता रही थी इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर एक नया बुलिश हम देखेंगे यहाँ पे, वो भी 26,300 तक आते हुए। ये मैं कह रही थी, लेकिन वो हुआ नहीं और वहीं से मार्केट ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब सवाल यह है कि मैडम मार्केट कहाँ रुक सकता है। मार्केट कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता। सपोर्ट हम बता सकते हैं। सपोर्ट ये है, पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,438। क्यों बहुत लंबा क्यों यहाँ पे सेलिंग हो सकता है, इसका रीजन है मार्केट 200 ईएमए के नीचे आ चुका है। 200 ईएमए के नीचे बहुत दिनों से मार्केट 50 एंड 100 नीचे तो ट्रेड कर ही रहा था। लेकिन लास्ट डे, लास्ट फ्राइडे जो है वहाँ पे उस दिन जो ट्रेड हुआ था बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, बहुत अच्छा सेलिंग हुआ और ये 200 ईएमए के नीचे क्लोज किया था। अब इसका शॉर्ट टाइम पे कोई सपोर्ट है ही नहीं। जो बजट के दिन वीकनेस था, इसका लेवल अगर 24,584 हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ 24,400 के आसपास मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, जो कि पुराना सपोर्ट है। पुराना सपोर्ट मीन्स यहाँ पे बायर्स था, यहाँ से बाई हुआ, यहाँ से बाई हुआ था, यहाँ से बाई आया था और यहाँ से भी बाई आया था। वन डे कैंडल के हिसाब से ये जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग बायर्स जोन है। और किसी कारण से ये बायर्स जोन टूट जाता है तो ये सीधा आपको दिखेगा 23,000 में। काल नहीं आ जाएगा, लेकिन 23,000 में हम मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डेटा के हिसाब से। यहाँ पे जो डेटा है ना, आजकल जो वाई डेटा है यहाँ पे सेलर्स नहीं है, कम है, ओनली बायर्स है। मतलब जब भिक्स, इंडिया भिक्स 12-13 के ऊपर 14-15 होता है उस समय इंडिया भिक्स के हिसाब से सेलर लोग हट के बायर में कन्वर्ट हो जाता है। सेलिंग कम करता है वो लोग, बायर्स ज़्यादा हो जाता है, बायर्स में कन्वर्ट होते हैं लोग। तो बायर्स के नज़र में अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटा को तो आप देखोगे ज़्यादातर यहाँ से फूड बायर्स है तो मार्केट नीचे लेके जा रहा है। 25,000 तक मार्केट पहले आ जाएगा बहुत आसानी से। और 25,000 में ही ट्रेड कर रहा था, मतलब गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होने के बाद थोड़ा रिटेस्ट अगर होता है, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ रिटेस्ट देखने के लिए मिलेगा, सीधा स्टेप बाय स्टेप सेलिंग ही देखेगा, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का भी बता रही हूँ एनालिसिस। और अगर यहाँ आता है तो 24,500 एक ही सपोर्ट है, बीच में कहीं मार्केट रुक सकता है, डेटा चेंज होगा तो। अब मैं देखूंगी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को आप देखोगे अभी भी ए 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बस बैंक निफ्टी ही है थोड़ा सा वीकनेस दिखा दे और ज़्यादा, और ये कम से कम 100 ईएमए तक आ जाए। यहाँ पे इसका 100 ईएमए है, ये है 59,000। 100 ईएमए तक अगर काल ये आ जाता है तो बैंक निफ्टी को हम देखेंगे 200 ईएमए। देन 200 ईएमए का सपोर्ट टूटता है तो इसको हम और भी नीचे देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा करेक्शन हमें दिख रहा है, होना बाकी है और ये होगा, ठीक है। और इसका सपोर्ट यहाँ पे दो बार है, एक 59,000 में, दूसरा है 57,200 ईएमए का अगर आप सपोर्ट ले रहे हो तो। नहीं तो इस सीधा नीचे मुझे 55,300 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लग रहा है। इसके आगे बैंक निफ्टी लगातार बाइंग हुआ है तो कोई यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे सपोर्ट मिलना मुश्किल है, ठीक है। और इसका डेटा अगर आप देखोगे, बायर्स के नज़र से देखोगे, डेटा वैसे बहुत कम है मार्केट में, ट्रेडिंग बहुत कम हम लोग कर रहे हैं इस समय, इसीलिए इसका सेलिंग के लिए तो 60,000 तक आ ही जाएगा। 60,000 के नीचे खुलेगा शायद कल। अगर खुलता है 60,000 के नीचे तो उसके नीचे सेलिंग ही दिखेगा बैंक निफ्टी में,
ठीक है? बैंक निफ्टी में सेलिंग ही दिखेगा। 59,000 में इसका सपोर्ट है, उसके पहले नहीं है। 1000 पॉइंट कल बैंक निफ्टी को हम नीचे देख सकते हैं। अब आती हूँ मैं इंडिया वीक्स में। इंडिया वीक्स जो है यही सबसे ज़्यादा टेंशन है। इंडिया वीक्स मैं दिखा रही थी वीकली चार्ट में। इंडिया वीक्स का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि फर्स्ट टारगेट वीक्स दे रहा है 14.96 और सेकंड टारगेट देगा आपको 16 16 तक वीक्स आ सकता है। अगर वीक्स 16 तक आ रहा है और ये ग्लोबल सिचुएशन बहुत ख़राब है, वीक्स बढ़ा हुआ है, तो मार्केट में पैनिक बहुत ज़्यादा दिखेगा। उस हिसाब से बैंक निफ्टी में कल हम 1000 पॉइंट सेलिंग देख सकते हैं और आसपास निफ्टी गैप डाउन के बाद भी मुझे 200-300 पॉइंट नीचे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये है मार्केट का कल के लिए एनालिसिस। फिर कल एक बार मैं फिर से इसका एनालिसिस करूंगी और सुबह मार्केट खुलने के बाद जहाँ खुलेगा उसके हिसाब से ट्रेडिंग जोन बनेगा। ट्रेडिंग जोन कहाँ से हम ट्रेड करेंगे? डेफिनेटली डाउन साइड ट्रेड होगा, लेकिन ट्रेड कहाँ करेंगे वो हम लाइव में ही बता सकते हैं। अभी कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब ट्रेडिंग के लिए कल तक इंतजार करना होगा। ट्रेडिंग का लेवल ए नहीं है, ये नॉर्मल मैं सपोर्ट जोन निकाल के देख रही हूँ। निफ्टी कहाँ कहाँ रुक सकता है और कहाँ तक हम ट्रेड करेंगे, इस समय विक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो विक्स को फॉलो करते हुए चले, ताकि आपका ट्रेड थोड़ा लंबा आप होल्ड कर सको और थोड़ा अच्छा प्रॉफिट निकल सको। थैंक यू।